टू अनदर करंट कैरिंग वायर। तमीज से करना उसको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये कि हमारे पास, जैसे हमारे पास चार्ज वगैरह नहीं आए थे, याद है हम लोगों ने निकाला ना, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अनदर वन। ध्यान है? पक्का? 2 3 4 बोल रहे हैं, बाकियों को मन नहीं लग रहा है क्या? ध्यान है? पक्का? बढ़िया। क्या था उसमें? हमारे पास एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर फील्ड का इंटरेक्शन, राइट? यहां पर भी हमारे पास यही होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर। क्या है एक हमारे पास? और करंट कैरिंग वायर की वजह से दूसरे वायर पर क्या निकालना है अपन को? फोर्स। क्या निकालना है? तो दूसरे वाले वायर में भी क्या होनी चाहिए? करंट। क्या होनी चाहिए? क्योंकि जब उसमें करंट होगा तभी उसके आसपास क्या आएगी? एक। हमारे क्लियर? बढ़िया। लिखो, लेट एन इनफिनाइट वायर हाँ, क्या लिखा? लेट एन इनफिनाइट वायर ऑफ having current I1 at a distance, a finite wire of length L, having current I2 as shown। बनाए तरीके से बनाए। क्या बोल रहे हैं ये कि हमारे पास 2 वायर हैं। क्या है हमारे पास? 2 वायर है। इसमें करंट क्या है? I1 और इसमें करंट क्या है भाई? अभी तक पूरी पंचायत के हिसाब से अब हम ना फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? E1। यार सुन रहे हो? यही सुनो, यही सुना करो। क्या निकाल रहे हैं अपन? राइट। इसके पहले की पूरी पंचायत हमारे पास इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड आई थी। कितनी आई थी? बताओ। म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। याद है? बस अब हम फोर्स निकाल रहे हैं इसकी वजह से। तो इसका मतलब इसकी वजह से हमें इस पर फील्ड पता चलेगी। क्या पता चलेगी हमें? एंड देन फील्ड जो हमारे पास आएगी उसका इंटरेक्शन होगा इसकी खुद की फील्ड से। हमारे क्लियर? बढ़िया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, दैट मीन्स F21, राइट? हेलो, राइट ना? नींद नहीं आ रही है क्या आज? छुट्टी चाहिए क्या? यस सर। कौन बोला ये यस सर? अर्नव, कितनी छुट्टी चाहिए? अभी मिलेंगी ना छुट्टी मिलेंगी ना लायक। तो इसे क्या लिखा जाएगा? I ओवर L क्रॉस B। क्या लिखा जाएगा इसे? I कौन सा वाला? जल्दी बोलो। और B कौन सा वाला? भाई जिससे फोर्स हमें चाहिए, राइट ना? तो यहाँ पर फील्ड आएगी 1 की, करंट होगा 2। बोलो हाँ या ना? एंड देन दिस इज समथिंग ऑफ F21। फटाफट मेरे को एक बात बताओ, इसकी वजह से ये जो वायर दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन, सही बोल रहे हो? कोई तो बोला है इनटू द पेज। कहाँ जा रही है ये? नहीं आया समझ में? क्या है ये है क्या जो मैंने ऐसे किया? पाम रूल, राइट। तो फील्ड जा रही है हमारी इनटू द पेज। हमारे क्लियर? फटाफट से बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? L क्रॉस B करना है सिंपली हमें। L क्रॉस B दैट इज L की डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो हाँ या ना? तो फिर क्या लिखेंगे अपन? L क्रॉस B। क्या लिखेंगे हम इसे? तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे जो एक्चुअली में फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है। कैसा है वो? हमारे क्लियर? बहुत ही बढ़िया। एंड दिस इज समथिंग ऑफ I2 और ये हो जाएगा L क्रॉस B1। L क्रॉस B में एंगल कितना हुआ? 90। कितना होगा भाई? 90। नहीं आया समझ में? एंड देन दिस इज समथिंग ऑफ I2, दिस इज L। ये B1 जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? फटाफट बताओ कितना होगा ये?
दैट्स इट, म्यू नॉट आई 1/2 डी, डी का वैल्यू है, बोलो आया ना। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्चुअली म्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi A over L. Am I clear? Yes sir. That's it. नोट करो फटाफट से तेज से। कितनों को पंचायत समझ आई? कूल। सही से सोच समझ के करना है इसको। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है भाई? मतलब अट्रैक्टिव है, ठीक। तो ये तो हमने एक इनफाइनाइट से दूसरे फाइनाइट पे निकाला है, लेकिन बेसिक जो नॉर्म है जो हमारी बुक्स में लिखा होता है वो 2 इनफाइनाइट वायर के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? मतलब ये वाला भी वायर कैसा है? इनफाइनाइट। तो ये भी कैसा कंसीडर कर रहे हैं अपन? इनफाइनाइट। वो भी निकालते हैं, खत्म करते हैं। तो वहां पर हमारे पास जो आएगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है। क्या होता है वो? कौन गायब है? जैनब। यहां से कौन गायब है? ध्रुव। ध्रुव तारा। हाँ, तन्मय भी गायब है, राइट। हो गया मतलब कि टॉपिक अजीब सा नहीं है ये, लेकिन समझ आना चाहिए। डायरेक्शन समझ में आ रही है ना? राइट, ये डायरेक्शन समझ में आना चाहिए बस। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। डन? अच्छा चलो फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक डालना ध्यान से। 2 इनफाइनाइट वायर्स। अगर हमारे पास ये क्या किया तूने आयुष्वी? 2 इनफाइनाइट वायर्स लिखना। मैं रब कर रहा हूं ये, रुकूं अभी थोड़ा सा। बढ़िया, लिखो फटाफट। 2 इनफाइनाइट वायर्स, 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स, ऐसे लिखना। 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। Congratulations. 2 infinite current carrying wires. Current carrying wires. तो अब यहां पर अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं भाई? कि हमारे पास 2 वायर्स हैं। क्या हैं? 2, राइट, जिनके रिस्पेक्टिवली दोनों इनफाइनाइट हैं। कैसे हैं ये? सुन रहे हो ना? डायरेक्शन ऑफ करंट जैसी दिख रही है हम उस पर ही बात करने वाले हैं, और ध्यान से मेरे को बताते रहना। अब अगर अपन यहाँ पर एक्चुअली में F21 निकालें, क्या निकालें हम यहाँ? तो ये जो F21 है वो क्या होगा? I over L क्रॉस B। हाँ, मतलब वही फोर्स ऑन 2/1। बोलो आया ना? तो फील्ड किसकी ली जाएगी? पहले वाले की। Am I clear? तो दिस इज समथिंग ऑफ L क्रॉस B। Am I clear? तो ये हो जाएगा I what 2 और ये हो जाएगा B1। नहीं आया समझ में? हम यहाँ पर ना इनफाइनाइट वायर पर जो फोर्स निकालते हैं वो होता है पर यूनिट लेंथ। कौन सा होता है ये? हम लोगों ने अंत में कैपेसिटर पढ़ा था, वहां पर भी हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आया था, याद है? उसमें भी हम लोगों ने किस चीज पे बात की थी? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, याद है? राइट। एंड देन अब अगर ध्यान से देखा जाए, फटाफट बताओ, इस I1 की वजह से जो फील्ड आ रही है वो कहां जाएगी? यहाँ इनटू द पेज। कहां जाएगी ये? राइट, देन दिस इज द इनटू द पेज। और ये कंडीशन सोचो फटाफट से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई है हमारी B1। क्या हो गई है ये? बढ़िया, गुड गुड गुड। तो फिर से लिखेंगे L क्रॉस B। क्या लिखेंगे अपन इसे? डायरेक्शन कहां जा रही है? लेफ्ट राइट जो भी है अट्रैक्टिव है फिलहाल तो। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? राइट, देन इस कंडीशन के हिसाब से अगर ध्यान से देखें हम, जैसे समथिंग ऑफ I2 और ये हो जाएगा B1, और यहाँ B1 का वैल्यू बताइए। म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई A। नहीं आया समझ? ये क्या है? दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर। किसकी वजह से? दूसरे वायर की वजह से। नहीं आया समझ में? और फोर्स कैसा है?
अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा है भाई? द सेम थिंग। अब अगर अपन यहां निकालें क्या, F12, क्या निकालें भाई? तो इसे भी क्या लिखेंगे अपन? I over L क्रॉस B। क्या लिखेंगे अपन यहां? नहीं आया? बहुत ही बढ़िया। फील्ड किसकी? सेकंड वाले की। फील्ड किसकी भाई? इसकी वजह से यहां फील्ड की डायरेक्शन बताइए, जोर से बोलो। पक्का? राइट। यार क्या कर रही है बेटू? सॉरी क्यों बोल रही है? गलत कर लेकिन सॉरी क्यों बोल? अबे हद है। हाँ, थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। पाम कहां दिख रहा है? यहां बैठ के आवाज नहीं आती तेरी, वहां से आवाज आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ द पेज। अच्छा तेरा एनडीए का एग्जाम है, देखा? एग्जाम आते ही उसकी आवाज देखो। गुड, बढ़िया। कहां जा रहा है ये? आउट ऑफ द पेज। नहीं आया? राइट, गुड। फोर्स की डायरेक्शन बताओ। फोर्स की डायरेक्शन I क्रॉस B करोगे या L क्रॉस B करोगे? तो दैट मींस L क्रॉस B। थंब कहां जा रहा है? राइट। स्टिल ये वाला जो फोर्स है वो कैसा है? अट्रैक्टिव। कैसा है ये? नहीं आया? राइट। इसका मतलब यहां ध्यान से देखो। अंकित नहीं आया समझ बेटा? वेरी गुड। ये लोग पीछे जो बैठे हैं आज इनकी आवाज बाहर निकल रही है। वेरी गुड। तो फिर पीछे बैठा करो बेटा, ज्यादा बेटर है। राइट, दिस इज V1। हाँ, B2 बताओ क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2πa। वेरी गुड। अब ना तुम दोनों पीछे ही बैठना, बॉडी लैंग्वेज बहुत सुंदर हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कम से कम बोल तो रहे हो। I1 I2 इसलिए बोला जाता है सबसे आलसी इंसान को सबसे तगड़ा काम देना चाहिए। आलसी बोल दिया, अबे देखो नहीं, मतलब बता रहा हूं मैं, उससे क्या होना है, वो जल्दी कर देता है। कहां जाना है? नहीं, तुम्हारी आवाज ना पीछे आती है ना यहाँ। वो तो कैसे सुना है? गुड। ये कौन सा फोर्स आया? अट्रैक्टिव। कौन सा फोर्स आया ये? आदर्श एक बार और हंस के दिखा। इसका मतलब लेफ्ट राइट नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या चेक करना है? नोट करो। नोट करो, सही से नोट करियो। डायरेक्शन ऑफ करंट, जिससे हमें पता क्या चलेगा फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। सुन रहे हो? गुड, कूल। तो से नैना जब से मिले बन गए। अगला करें? आदर्श। आदर्श देखा उसको कितनी खुशी हुई। अंकी, मुंडी नहीं लानी है, बोलना होता है, समझ आया? कावी, तू तो कहीं पर भी बैठ के बोल सकती है। हाँ पक्का? तेरे जो लेक्चर छूटे हैं वो कंप्लीट कर और पूछ। पेन पास करना बेटा। मेरे को ना एक मैं कार्टून देखता था, उसकी याद आ गई। उसमें ऐसी ही हंसी थी उसकी बलू की। गुड आदर्श, गुड। खुश रहो यार, तू रहने तो देखो। है ना? ऐसी समझ आया बेटा? डन? गुड, चलो बढ़िया। तो यहां ध्यान से देखना, डायरेक्शन दोनों की सेम है या ऊपर वाली डायरेक्शन पर ही बात करनी है? क्या करना है? डायरेक्शन चेंज करके देख ले। दोनों डायरेक्शन अगर नीचे हो जाएं, दोनों डायरेक्शन अगर क्या हो जाएं भाई, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी मन में एकदम प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए।
ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव है, समझ आ गया क्या? बढ़िया। अगर अपन यहां ध्यान से देखें, क्लियर तरीके से देखियो कि मैं यहां पर दोनों की डायरेक्शन अभी वर्टिकली अप ऑफ द पेज जा रहा था, अब हम डाउन द पेज करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं हम? बढ़िया, केवल थोड़ा सा समझना, ठीक है। मान लो कि हमारे पास यहां पर ये इनफाइनाइट वायर है। कौन सा वायर है ये? जिसमें करंट ऐसे कुछ कुछ जा रही है, एंड देन अब यहां पर भी बात कर रहे हैं और इसमें भी करंट कुछ ऐसे जा रही है। फटाफट बताओ, I1 की वजह से इस I2 वाले वायर पे फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज या फिर इनटू द पेज? बढ़िया। तो हमको पता चल रहा है कि भाई B1 कहां है? आउट ऑफ द पेज। B1 कहां है भाई? नहीं आया समझ में? हमारे क्लियर? फोर्स का डायरेक्शन बताइए। टुवर्ड्स द वायर है, अवे फ्रॉम द वायर? ना 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 ना, सही से देखो, आउट ऑफ द पेज है, दैट इज I क्रॉस B। I क्रॉस या L क्रॉस B कर लो। कहां जा रहा है भाई? दैट मीन्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? राइट। इसका मतलब एक्चुअली में फोर्स देखा जाए तो ये लगेगा F21। क्या लगेगा ये? इसकी वजह से यहां पर फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज कहां जा रही है ये? Am I clear? राइट। एंड देन यहां पर फील्ड की डायरेक्शन जा रही है इनटू द पेज। फटाफट से बताइए फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन पक्का ना? हाँ, L क्रॉस B। L क्रॉस B, B कहां है? इनटू द पेज। तो फोर्स कहां लग रहा है भाई? टुवर्ड्स द वायर। नहीं आया समझ में? तो मन में बिल्कुल वहम मत रखना है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अच्छा, एक बारी हम अपोजिट डायरेक्शन और देख लेते हैं। कोई बात नहीं, सारी चीजें मतलब ऐसे लिखनी नहीं है, बस हाँ ये वाला लिख लेना। ये समझ आ गया ना? इसको मत लिखना, इसके बाद वाला लिख लेना। बट एक पॉइंट क्लियर है कि दोनों वायर में डायरेक्शन अगर सेम है तो करंट फोर्स कैसा होगा? और अगर अपोजिट होगा तो ये कैसे पता? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, मन में मान लिया, वेरी गुड। ऐसे कुछ करके, ठीक है। हरे कबीरा मान जा। नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। बताओ फटाफट से इस पर, यहां पर। अरे इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, फील्ड बताओ, फोर्स नहीं बताना है। इनटू द पेज, इस I1 की वजह से यहां पर इनटू द पेज। बहुत ही बढ़िया। तो नहीं आया समझ में? इसकी वजह से फटाफट से बताओ फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है इनटू द पेज। नलायक, कुछ भी मतलब मन में जो आए वो बोलते जाओ। राइट, गुड। अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? आपसे बन नहीं रहे अर्पित जी, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? कब बन जाएगा? अभी पूछो। ऐसे कैसे नहीं बन रहा है? इसमें है क्या ऐसा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर देखो एक बारी पेपर पेन पे बनाओ। फील्ड की डायरेक्शन समझ आई? पक्का? फिर क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए ना। और फोर्स को क्या लिखते हैं? L क्रॉस B। L की डायरेक्शन कौन बताता है? करंट। करंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। देन फिंगर्स लेके जाओ कहां? एंड फील्ड कहां है? तो फिर थंब कहां जा रहा है? वायर की तरफ या अवे? इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव? हाँ तो क्या, सब तो तूने बताया, मैं कहां कुछ बता रहा हूं। नहीं आया समझ में? इसमें पूछो पूछो पूछो। कौन सी वाली फील्ड? उसका मान कौन सी वाली फील्ड? ये डायरेक्शन इस करंट 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 थंब थंब करंट करंट थंब। आप फोर्स बताओ ना, कैसे बताओ, समझाओ कैसे। करंट की डायरेक्शन ओ नहीं, नीचे है, ओ नहीं है। करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है? डाउन द पेज। तो डाउन द पेज फिंगर्स लेके जाओ। एंड देन फिर फील्ड कहां जा रही है? तो फिर ये फिंगर्स कहां कर्ल होंगी? फिर थंब कहां जा रहा है? दैट्स इट, हो गया। बढ़िया। इस पर बताओ फटाफट से, इस पर बताओ। इसकी वजह से फील्ड कहां जा रही है? इनटू द पेज। कहां जा रही है भाई? यार ये हमने बहुत किए हैं, खत्म हो गया, ये पूरा पिक्चर खत्म हो गया है। फ्लॉप जा रही है। अरे नहीं, सब शांत हुआ करो, जब भी हंसी वाली बातें हो शांत हुआ करो। ठीक है, गुड। तो ये कहां जा रही है फील्ड? इनटू द पेज। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? बढ़िया, दैट्स इट। तो फिर L क्रॉस B, L क्रॉस B, फोर्स कहां लग रहा है? दैट मीन्स ये वाला फोर्स कैसा है? रिपल्स है। इसका मतलब क्या समझ आया?
अगर 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 नहीं आया, इसका मतलब अगर हमारे पास डायरेक्शन करंट की कैसी होगी तो फिर फोर्स कैसा होगा, अगर सेम होगी तो फिर नहीं आया। वो नोट करने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर कर लो और ध्यान से एक क्रक्स लिख लो इस चीज का। नहीं भी लिखोगे तो मतलब पता रहना चाहिए, है ना जीशान? पता ही तो रहना चाहिए ना बेटा, समझ आया? कूल। तो इनफाइनाइट वायर में जो भी आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या आएगा भाई वो? बहुत बढ़िया, गुड। टूटी चार बाहें बहे ठंडे हो रहे रास्ता देखे। किसको बुला रही है? ध्यान से लिखना। डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम तो फोर्स कैसा? अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट होगा तो फिर रिपल्सिव। प्रशांत कल कहाँ था? डन? चलो रफ करें। ओके अच्छा, कभी ओवरहेड लाइंस देखी हैं? ओवरहेड लाइंस देखी हैं कभी? हमारे घरों के पास जो ओवरहेड लाइंस होती हैं, जो कॉलोनी में ओवरहेड लाइंस होती हैं, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, सॉरी। ट्रांसफार्मर के आसपास जो लाइंस होती हैं, जो 11 kV 230 250 वाली जो होती है, अब समझ में आया, वेरी गुड गुड नालायक। उसमें ऐसे 3 वायर्स होते हैं, ध्यान है? ऐसे 3 वायर्स होते हैं ना, पक्का ना? डायरेक्शन सेम जाती है, अपोजिट जाती है? पता नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये करंट तो भाई सीधी सी बात है, इसमें भी करंट ऐसे जाएगी और इसमें भी करंट, ये दोनों में करंट कैसी जा रही है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव सेम तो छोड़ो, अट्रैक्टिव नहीं आया, डायरेक्शन होगी सेम तो फोर्स कैसा होगा? दैट्स अ रीजन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक वायर एक्चुअली में ऐसे कनेक्ट रहता है दोनों में, सिर्फ इसीलिए, सो दैट एक्चुअली में ये अट्रैक्ट ना हो जाएं। इंसुलेटिंग वायर एक्चुअली में ऐसे लगाया जाता है सिर्फ इस बात के लिए कि ये दोनों की फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर ले, क्योंकि अगर अट्रैक्ट कर लेगा ना तो फिर शॉर्ट सर्किट बहुत ही प्यारा होगा। वो फैक्ट है, सिर्फ ये मैग्नेटिज्म की वजह से। ओवरहेड लाइंस में कभी देखी होंगी, अभी जब जाओ ना इधर उधर देखो तो देखना, हाँ कॉलोनी में भी होंगी या कहीं ना कहीं तो आपको दिख जाएगा, ऐसे जो लूप बना के रखते हैं सिर्फ इसीलिए कि ये दोनों अट्रैक्ट ना करे। और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ऐसा नहीं कि कंडक्टिंग डाल दिया, सिर्फ इंसुलेटिंग होगा। कंडक्टिंग डाल देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट हो जाएगा। फिर सुन रहे हो ना? सिर्फ इसीलिए। चलो लिखो फटाफट फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। फाइंड फोर्स ऑन अ फाइनाइट वायर, फाइंड फोर्स ऑन अ फाइनाइट वायर, फाइंड फोर्स ऑन अ फाइनाइट वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर as shown. Find force on a finite wire due to infinite wire as shown. अभी हमने इसके पहले भी ये किया था जिसमें दोनों पैरेलल थे। कैसे थे दोनों? निकालना क्या है? फोर्स। हमने उसमें भी निकाला था फोर्स, याद है? फोर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाला भाई? यहां पर भी हमें क्या निकालना है?
बोलो बोलो बोलो, फील्ड नहीं निकालनी, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, यहां ध्यान से देखो, इसकी वजह से इस पर निकालना है। क्या अप्रोच लग रहा है? मतलब मन में क्या आ रहा है? क्या करोगे? ये अपना फील्ड का डायरेक्शन, हाँ वो तो इनटू द पेज दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, इनटू द पेज है। हाँ हाँ, अब क्यों निकालेंगे? ऐसा क्यों? पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो तो फील्ड निकाल दी ना हमने, पॉइंट ये है, वो तो हमने निकाल दी ना। आप सही बोल रहे हैं। क्यों जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा इंटीग्रेशन? क्या, किस बात की डिस्टेंस? तो उससे क्या हो रहा है? फील्ड बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके क्लोज एंड पर चेक करो, यहां पर फील्ड बताओ कितनी आ रही है उसकी वजह से। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, 4 नहीं आता इसमें, 2 पाई ए क्या आएगा यहां पर? और जब हम यहां पर निकालेंगे तब तो भाई फोर्स फील्ड पर भी तो डिपेंड कर ही रहा है ना। इसका मतलब फील्ड कैसी हो रही है? वेरी कर रही है। तो व्हाट वी नीड देन? लिमिट ए से ए प्लस एलिमेंट कैसे लोगे? बहुत समझदार बच्चे हैं, वेरी गुड। एक्स पे जाके dx, गुड, सही बात है। लिखो फटाफट, ध्यान से लिखना, तमीज से लिखना। कुछ बातें हैं, बहुत ही बढ़िया, गुड। मतलब मैंने पहले लिमिट पूछी इसलिए तुम लोगों को समझ में आया एक्स पे जाके dx। ऐसा तो समझदार हो, ऐसा बोला करो, बिल्कुल समझदार हो, क्योंकि ब्रेन में आप करेगा कि हाँ ये तो समझदार है, इसको बनाते हैं समझदार है, तभी तो अर्नव के लिखो 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 लिखो। Here at each and every point, here each and every point, on each and every point, field by I1, field by I1 wire, field by I1 wire, field by I1 wire, वैरी करेगी वैरी करेगी, क्या करेगी? वैरी करेगी। दैट मीन्स वी नीड इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी नीड इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी नीड इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना, लेट एन एलिमेंट x of dx, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर? एक एलिमेंट लिया। क्या लिया हमने? एक नहीं आया? कैसे लिया? x पे जाके सबसे पास वाला एलिमेंट, सबसे दूर वाला एलिमेंट नहीं आया, इसी को तो लिमिट कहते हैं भाई। अब हम यहां पर इस एलिमेंट पर फोर्स निकालते हैं। सो फोर्स ऑन dx एलिमेंट, राइट, ड्यू टू I1 वायर। किसकी वजह से भाई? बढ़िया। तो अगर हम इस छोटू सा फोर्स निकालेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें इस पूरे वायर का क्या मिल जाएगा? फोर्स। क्या मिल जाएगा भाई? नहीं आया? राइट, दिस इज समथिंग ऑफ I ओवर dx क्रॉस b, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? 1 वाले की, और करंट क्या हो जाएगी? I2। एम आई क्लियर? फटाफट से बताओ, ध्यान से देखो, dx और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? dx और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? नहीं आया? डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन इनटू द, बहुत ही बढ़िया। और फोर्स का डायरेक्शन अप ऑफ द पेज, अपवर्ड नहीं, अप ऑफ द पेज। कहां जा रही है ये? नहीं आया? अगेन दिस इज समथिंग ऑफ I क्रॉस B ना यार, या L क्रॉस B। नहीं आया समझ में? तो नेट फोर्स कहां लग रहा है? नहीं आया? बहुत ही बढ़िया। फील्ड बताओ फटाफट से, क्या लिखी जाएगी? दिस इज I2, दिस इज dx, एंड फील्ड बताओ फटाफट से, म्यू नॉट I बाय 2 पाई a, राइट। पक्का? कूल, बहुत ही बढ़िया। एंड देन डायरेक्शन कहां जा रही थी इसकी? चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है? I1, I2, म्यू नॉट बाय 2 पाई, राइट। दिस इज I1, दिस इज 1 बाय x ओवर dx। हमारे क्लियर? लिमिट बताएं,
लिमिट बताएं एंड देन इसके बाद फटाफट से बताओ 1/x का इंटीग्रेशन ln x। बोलो आया ना? सॉल्व करो, खत्म हो गया। दैट्स इट। म्यू नॉट i बाय 2 पाई, दिस इज i1 i2 ln x, लिमिट a से लेके तो अपर लिमिट माइनस क्या आ रहा है, f इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई i1 i2 ln a प्लस l बाय a, दिस इज समथिंग एल्स। डायरेक्शन कहां जा रही है? अप ऑफ द पेज। अब अपने पेज के हिसाब से देखो, अपवर्ड मतलब आउट ऑफ द पेज मत करना। क्या हुआ तुषार, तबीयत ठीक है? पक्का? तो से जब से मिले, हाँ फिजिक्स तो बहुत ऑसम, मतलब अल्टीमेट। नहीं समझ में आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, और क्या? हाँ बताएं। नहीं नहीं, क्यों माना जाता? जैसा वो है वहाँ है वहाँ से वहाँ है, ऐसे थोड़ी ना। मैथ्स मैथ्स है, फिजिक्स के लिए मैथ्स अलग नहीं होती, टीचर अलग अलग होते हैं कुछ को छोड़ के टूट चार बाही वही, then don't use it। समझ आया? टॉपिक आया समझ में? ओके। ना 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 ना। Is it done? अच्छा, एक रैंडम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। रैंडम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और तमीज से ट्राई करना। यहाँ हमारे पास ये एक क्वेश्चन है और ये क्या है जो गलत गलत दिख रहा है? इनटू द पेज। क्या ये कैसे पता आपको? अच्छा आप बताओगे। मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्चुअली में कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है भाई? आवाज आ रही है? नहीं आया? पिछला बना या अभी भी अंडर प्रोसेस है? पक्का? देन इसमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड मान लो कुछ भी ए एल व्हाटएवर। सुन रहे हो ना? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर हैविंग करंट आई। जिसमें करंट आई है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट if it is placed in a constant magnetic field। हैं क्वेश्चन सही से देखो, सेम दिखने वाली चीजें सेम हो ऐसा कोई जरूरी, ऐसा बोल सकते हैं सेम सेम, बट हाँ नेट फोर्स 0 आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा मेरे को ये उसको वो मैंने तेरे को क्यों बोला? तूने क्वेश्चन देख के, है ना? सुन लिया? नेट जियो कितना आया भाई? सर नहीं 0, सर 0 कुछ भी, सर 0। कैसे अजीब से प्राणी है ये। हाँ सर 0। हाँ नाटक नहीं, ठीक है ना? वो तो पता है हमको भी। चलो इसमें क्या है बेटू? सर कर रहे हैं, वेरी गुड, सर कर रहे हैं। आप अपना बताओ फील्ड कहाँ है भाई? बढ़िया। ये करंट सिर्फ यहीं तो जाएगी। अच्छा फिर इधर जाएगी, डायरेक्शन चेंज करेगी? फालतू की बातें मत करो, ठीक है ना? हाँ गुड। तो यहाँ पे एंड देन दिस इज द लूप, राइट? तमीज से देखो, यहाँ क्लियर तरीके से देखियो। हो गया? हो गया। इसमें फोर्स बताओ कहाँ है? कितना होगा? आइए भी कितना होगा भाई? आई ए बी, एंड ये रहा फोर्स, दैट इज F1, राइट? नहीं आया? इस वाली ब्रांच में फोर्स की डायरेक्शन
अप ऑफ द पेज, बोलो हाँ है ना? दिस इज I क्रॉस B, am I clear? गुड, सही बात है। एंड दिस इज लेट, दिस इज F2, सही है कि नहीं है? इसमें बताओ फटाफट फटाफट, I क्रॉस B, राइट? ये कहाँ जाएगा? राइट साइड। कहाँ जाएगा ये? और ये वाला कहाँ जाएगा? कितना आ रहा है? IAB, सही बात है या नहीं है? चारों का मैग्नीट्यूड कैसा है? परंतु डायरेक्शन, तो इसका मतलब नेट क्या हो रहा है? इससे आप क्या समझे? बढ़िया, अच्छा बड़बड़ा रहे हो, वेरी गुड। तुमको किसी ना किसी चैनल में नौकरी जरूर मिलेगी। बड़बड़ाए जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं कुछ पूछ रहा हूं, इसका क्या मतलब? हमें क्या पता चल रहा है इस पूरी कहानी से? हमें यह शिक्षा मिलती है कि एफ नेट क्या हो गया, परंतु कब? फील्ड कैसी होनी चाहिए भाई? हमारे क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, फिर सोनी जी का थोड़ा सा दिमाग घुमा। उनका मतलब है अगर ऐसा है तो अब आप ये बताओ इस समय क्या होगा? सोनी जी आप पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसमें क्या होगा? कुछ तो वो होगा जीरो, जो आएगा वो जीरो ही होगा। रीजन, कुछ भी आएगा नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? सिमेट्री होना जरूरी ये है कि वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट ये। अभी यहां पे एक वर्ड सुन लिया था सिमेट्री, इसलिए मैं बता रहा हूं ये, वरना ये यहां तक जाता कि क्लोज लूप नेट फोर्स क्या हो जाएगा, परंतु कब? नहीं आया? इसके पहले भी हम लोगों ने एक एलिमेंट पे बात की थी कि हम एक वायर को एक्चुअली में रिप्लेस कर सकते हैं अगर वहां पे फील्ड कैसी होगी। यार मैं बढ़िया रट के आया था, ये एकदम फ्लो में। अब दोबारा मत बहुत पूछना, पढ़ा था ना अभी हमने कल परसों, एक इनिशियल फाइनल पॉइंट अपन चेंज कर रहे थे यार। सेम पैटर्न यहां कि अगर फील्ड कैसी है तो क्लोज लूप में नेट फोर्स क्या रहेगा, परंतु करंट होनी चाहिए उसमें। हाँ वेरी गुड, नोट डाउन तमीज से, तमीज से। सोनी जी डन? टफ लग रहा है क्या? चलो टफ पढ़ाता हूं फिर। स्टेटमेंट लिखो फटाफट फटाफट, ध्यान से स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इन अ क्लोज यूनिफॉर्म, नहीं क्लोज यूनिफॉर्म क्या, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, the net force, the net force, the net force on a closed loop always be zero. Net force on a closed loop always be zero. ये कहानी समझ आई? टॉपिक ऊट पटांग तो नहीं लगा? पक्का? चलो गुड। क्या पैक क्यों कर रही है? डन? कहीं कोई दिक्कत? चलो ठीक है, एक और ट्राई करो। तो नेट फोर्स क्या आया हमारे पास? जीरो। रे कबीरा रे बगीरा यमुना। A loop of radius, ring मतलब लिख लेना, ring of radius r, ring of radius r, ring of radius r, ring of radius r placed
placed in a constant magnetic field as shown, constant magnetic field as shown, then constant magnetic field as shown, then find tension in the ring. Tension in the ring. करो अर्नब करो, बाकियों को करने दो। और टेंशन इन द रिंग, करंट आई जा रही है, रेडियस आर है, तो हम इसे ट्राई करो। बन रहा कैसे भी रखो, मतलब इसका लेन ऐसा है, कैसे भी रखो। सॉरी आए कैसे समझाओ। नेट 0 और ऐसा सवाल हमने किया हुआ है 11th में किया हुआ है। सरफेस टेंशन जैसा नहीं, मतलब हाँ उसी में किया था हमने एक आध बार, शायद से डेफिनेट किया होगा। इसमें नेट फोर्स क्या है? तो फिर टेंशन भी क्या होगी? टेंशन क्या होगी? बोलो, बोलते क्यों नहीं? 0 ही तो होगी ना। नेट फोर्स क्या है? तो टेंशन भी क्या होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, बट होगी नहीं, हमें लग तो रहा है कुछ तो धोखा है। जैसे मान लो अपने पास अमित है। कौन है अपने पास? सुन रहे हो ना? मानना क्या है ही अपने पास, ठीक है? कौन है अपने पास? समझ रहे हो ना? और अमित पर एक तरफ से ठीक है, एक तरफ से राजपूत जी बढ़िया आराम से उनको पकड़ के खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके दोस्त हैं, वो भी एक्चुअली में उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको बचाने के लिए कि राजपूत खींच के ना जाए, और दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि ये हैं अपने अमित। कौन है ये अपने? सुन रहे हो ना? और ये कौन है अपने? राजपूत जी। कौन है ये? राजपूत जी, ठीक है। और ये इनको पकड़ के खींच रहे हैं। और यहाँ कौन है? ये इनसे लंबे हैं क्या? हाँ, वेरी गुड। यहाँ ये है, इनकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी बनाओ फिर। अब ये साइलेंट हो जाएंगे। ये दोनों बाल पकड़ के नहीं खींच रहे हैं ठीक है, ये दोनों किसको खींच रहे हैं? अब समझ लो क्या कर रहे हैं इनको? नेट फोर्स क्या है? तो इनको दर्द तो होना,
क्यों दर्द होगा? तो टेंशन आएगा ना कि नहीं आएगा? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि टेंशन भी क्या हो जाए। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बहुत ही बढ़िया, गुड। ध्यान से देखो, तमीज से देखियो। हमें कैसे लग रहे हो? चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब वो तुमको बाहर देखेगा दोनों को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, छोड़ दो अभी, समझ लो बेटा। इस पर फटाफट से बताना, यहां फोर्स बताओ क्या थी? डांट खानी है? हाँ वेरी गुड, हाँ बताओ फटाफट से। कहां पर? वेरी गुड, यहां लगेगा फोर्स, राइट? यहां बताओ। बढ़िया, गुड गुड गुड, ऐसे कुछ, राइट? यहां बताओ, यहां बताओ, पक्का? यहां बताओ, यही लगेगा। तो इसके अपोजिट यहां लगेगा, इसके अपोजिट यहां लगेगा, इसके अपोजिट क्या लग रहा है? बहुत सारे फोर्स नहीं लग रहे हैं। नेट जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब ये भागने वाला नहीं है। परंतु इसके शेप में हल्का एक स्लाइड चेंज तो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसने भी तो स्ट्रेच दिया है और ये भी स्ट्रेच कर रहा है। नहीं आया? नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, वेरी गुड, पढ़ना। बढ़िया, हम एक यहां से एक एलिमेंट चुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसे? बढ़िया। और देन हमने इसको ना जूम किया है, क्या किया है हमने इसको? कितने से करना है? वेरी गुड, 1048, ठीक है ना? इतना ज्यादा जूम कर दिया हमने, ठीक है ना? गुड। और ये जूम करके ऐसे ऐसे दिखेगा, जूम 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 जूम। पे नहीं, क्या नहीं करना है? हाँ गुड, पे नहीं करना है, ठीक है? अच्छा ध्यान से सुनियो। अच्छा अगर उदास क्यों हो रहे हो? छोड़ दो ना यार, बस करो। हाँ राइट। एंड देन यहां एक टेंशन आएगा और इस पर भी एक क्या आएगा? टेंशन। यार अब अगर अपन ध्यान से देखें, लेट करो कि ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये भी क्या होगा? ध्यान से देखना, तमीज से देखना। और अगर ये थीटा है तो ये भी, तो ये भी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही है क्या? अगर ये थीटा है तो ये होगा या नहीं होगा? तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? हम आए क्लियर? हम मान ले रहे हैं ये हमारी आर्क लेंथ है। कौन सी वाली लेंथ है? जो हमने एक छोटू सा एलिमेंट लिया है। कैसा एलिमेंट लिया है हमने? ये नहीं आया समझ में? बहुत ही बढ़िया। एंड देन अगर इस छोटू से एलिमेंट पर ये जो फोर्स लिखा हुआ है, वो फोर्स एक्चुअली में क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। ये फोर्स ऊपर ही तो लगेगा और ये कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी लेके रखी हुई है हमने? एल। कितनी लेके रखी है? दैट इज समथिंग ऑफ आई ओवर एल क्रॉस बी, राइट? और एल और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90। नहीं आया समझ में? इसको बैलेंस के लिए कोई तो होगा कि नहीं होगा? बहुत ही बढ़िया। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर कितना होगा? ये टी कॉस थीटा। और एक नीचे कौन सा जाएगा? और यहां पर भी टी का एक कंपोनेंट यहां जो हो जाएगा टी कॉस, और यहां कितना? ये टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसे ऐसे कुछ कुछ। नहीं आया समझ में? माइक ले हो, कोई परेशानी? पक्का? गुड। तो हमको पता चल रहा है हियर, हाँ हाँ, 2t sin थीटा। एक सेकेंड ध्यान से देखियो। Here on the element, on the what? F net क्या हो रखा है? 0। क्या हो रखा है भाई? 0। तो ये हो गया t sin थीटा प्लस t sin थीटा, कितना हो जाएगा? 2t sin, एंड दिस इज समथिंग फोर्स जो कितना हो जाएगा? ILB। नहीं आया? ये L हमने, इसका मतलब हमें, ये तुम्हारा बिल्कुल सही पैक है, बिल्कुल माना है, गायब करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, गुड। इस कहानी के अनुसार हमको पता क्या चल रहा है कि थीटा इज वेरी छोटू। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज सिमिलर टू, या साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा। बात समझ आ रही है ना? तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी। नहीं आया समझ में? निकालना क्या था? टेंशन। निकालना क्या था? इसमें गिवन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस।
इसका मतलब सारी पिक्चर किसके रिस्पेक्ट में आएगी? फील्ड, करंट और रेडियस। थीटा गायब होगा, लेंथ भी। अप्रोच फटाफट से बताओ कोई कि कैसे गायब करें। गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। ये वाला एंगल, दैट इज एंगल इज इक्वल टू व्हाट? आर्क बाय एंगल। कितना हुआ भाई? ट्वाइस ऑफ थीटा। लेंथ हो गई है आर्क की L और रेडियस क्या हो गया? R। एम आई क्लियर? तो हमको पता चला L इज इक्वल टू R इंटू 2 थीटा। नहीं आया? पुट इट डाउन हियर। तो हमें पता क्या चल रहा है? ट्वाइस ऑफ T थीटा इज इक्वल टू I, और ये कितना आ रहा है? R इंटू ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू फील्ड। नहीं आया? 2 थीटा से 2 थीटा, T कितना आया? I over R into B. This is the tension in the wire which is placed in the constant magnetic field having current I.